वो है कैश फ्लो, फंड फ्लो, ठीक है। और इसका क्या है डिफरेंस दोनों का, हम आज इसको गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट स्लाइड पे देखिए, फर्स्ट वन क्या है, व्हाट इज कैश फ्लो। पहले हम समझेंगे कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है, फिर उसके बाद फंड फ्लो का, देन लास्ट में करेंगे हम इसका डिफरेंस। तो चलिए देखिए, व्हाट इज कैश फ्लो। Cash flow refers to the net balance of cash moving into and out of business at a specific point in time. कैश फ्लो जो स्टेटमेंट होती है हमारी बिजनेस की, वो हमें क्या शो करती है, हमारा जो बिजनेस में पैसा आ रहा है और हमारे जो बिजनेस से पैसा जा रहा है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स बिटवीन अ ईयर, बिटवीन अ 6 मंथ्स, हमारा कितना कैश फ्लो है, मतलब इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है। किससे पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से। अब आगे देखिए क्या लिखा है उन्होंने कि जो हमारा कैश होता है वो कॉन्टिन्यूसली बेस पे क्या होता है, मूव भी करता है बिजनेस से और आता भी है और जाता भी है, ठीक है। जब हमें कोई पेमेंट आएगी तो वो हमारा क्या होगा, इनफ्लो। जब हम जो पेमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे बिजनेस का आउटफ्लो कैश, ठीक है। तो ये है कि हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है ये कंपनी द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। और ये टूल है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो पैसा कहाँ से आ रहा है, हमारा सोर्सेज क्या है और हमारे यूजेस क्या है, कि हम अपने कैश को कहाँ पे यूज कर रहे हैं, किसमें, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल देखिए आगे क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए रिटेलर परचेजेस इन्वेंट्री, मनी फ्लो आउट ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स इट्स सप्लायर। अब जब कोई भी रिटेलर है वो परचेज करेगा इन्वेंट्री, तो वो हमारा कैश क्या होगा, जाएगा और किसके पास कैश आएगा, सप्लायर्स के पास, जिससे हम परचेज करेंगे। तो एक के लिए वो इनफ्लो है और दूसरे के लिए आउटफ्लो है, ठीक है। तो हमारे अगर हम कैश के फॉर्म में ना देखें तो हमें इनफ्लो में क्या आ रहा है, इन्वेंट्री आ रही है, स्टॉक आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका कैश फ्लो, कि कैश फ्लो होता क्या है अकाउंटिंग फॉर्म में। द नेक्स्ट स्लाइड टर्न कीजिए, उस पर क्या है देखिए, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश स्टेटमेंट। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट जो हमारी रिसिप्ट्स ऑफ कैश होती हैं, मीन्स इनफ्लो होता है जो हमारे आता है हमें, और जो पेमेंट ऑफ कैश होती है मीन्स जो आउटफ्लो होता है। अब इसमें देखिए सामने डायग्राम में आउटफ्लो लिखा है और इनफ्लो लिखा है। अब दूसरी साइड देखिए, इसको मैंने समझाने के लिए, एक पे आप पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका आउटफ्लो, और एक तरफ से आपको पैसा आ रहा है तो वो क्या होगा आपकी कंपनी के लिए इनफ्लो। तो ये हो गया इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। किसमें हम देख रहे हैं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में, क्योंकि ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, किसमें, बिजनेस में। देन नेक्स्ट देखिए आप थर्ड स्लाइड टर्न कीजिए, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। अब कैश फ्लो जो है, पहले हमने कैश फ्लो क्लियर कर लिया, अब कैश फ्लो का अगर आपको मीनिंग आएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं तो आप उसको इस तरह से एलैबोरेट कर सकते हैं। अब हम फंड फ्लो को भी देखेंगे ये क्या कहता है। देन पहले कैश फ्लो देखिए, द कैश फ्लो विल रिकॉर्ड ए कंपनीज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एक्चुअल कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मीन्स मैंने आपको पहले ही पीछे समझा दिया इसका मीनिंग कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश का हम रिकॉर्ड रखते हैं और इससे हमें पता लगता है, इससे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी पता चलता है, ठीक है। देन द फंड फ्लो क्या कहता है, द फंड फ्लो रिकॉर्ड्स द मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ऑफ द कंपनी, बोथ हेल्प प्रोवाइड इन्वेस्टर एंड द मार्केट विद द स्नैपशॉट ऑफ हाउ द कंपनी इज डूइंग ऑन ए पीरियोडिक बेसिस। अब इसमें देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, कैश फ्लो में पता लग गया हमें कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैश जो होता है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, उसमें हम जो रिकॉर्ड होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से। बट ऑन द अदर हैंड फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर की जाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हर कंपनी के लिए हम उसकी जब फाइनेंशियल कंडीशन देखनी होती है, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के थ्रू हम देख सकते हैं, और ये कंपल्सरी भी है, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बनाते हैं। बट ये एक एडिशनल स्टेटमेंट होती है जो हम प्रिपेयर करते हैं। किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे एसेट्स में, लायबिलिटीज में, कैपिटल में चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। जो बैलेंस शीट होती है ना उसमें हम चेंजेस को नहीं देख सकते कि पर्टिकुलर कि हाँ लायबिलिटीज में कब चेंजेस आए या एसेट्स में कब अप डाउन आए या कुछ भी हमारा चेंजेस कैसे हुआ, ठीक है। बट ये फंड फ्लो स्टेटमेंट से हम ये गेट कर सकते हैं कि हमारा जो एडिशनल स्टेटमेंट है ये, इससे हम अपने चेंजेस को, ठीक है, शो द चेंजेस इन एसेट्स,
लायबिलिटीज एंड कैपिटल बिटवीन 2 डेट्स ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसमें हम अपनी कंपैरिजन कर सकते हैं किसकी हेल्प से, फंड फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से। अब जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ना, इसको हम और भी कई नाम से जानते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन में उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसके नाम से भी जानते हैं। देन सेकंड वन इज स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, हमारे जो सोर्सेज है और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। वो आगे है वेयर गॉन स्टेटमेंट ऑफ फंड्स जनरेटेड एंड एक्सपेंडेड। ठीक है, ये सब इसके नाम आगे अदर नेम्स है, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको जान सकते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट को। अब नेक्स्ट देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट के डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है उन्होंने, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो बताया मैंने आपको, ये स्टेटमेंट है फंड फ्लो की। स्टेटमेंट ऑफ शोइंग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें हम हमारे जो फंड्स है फ्रॉम ऑपरेशन से वो शो होते हैं। देन स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, मैंने बताया ना आपको कि हम इसमें अपने चेंजेस को नोन कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बट बैलेंस शीट में हम अपना नहीं देख सकते, वो एक पर्टिकुलर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या देखेंगे, कैश फ्लो वर्सेस फंड फ्लो, इसका हम डिफरेंस देखेंगे। देन फर्स्ट वन इज फंड फ्लो, देन नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो। फर्स्ट वन देखिए, बेस्ड ऑन ए वाइडर कंसेप्ट कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जो फंड फ्लो होता है ना, ये वाइडर कंसेप्ट हमारा क्लियर करता है, इससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है एज कम्पेयर टू कैश फ्लो। कैश फ्लो इज ए नैरो कंसेप्ट कॉल्ड कैश, इसमें हम सिर्फ कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखते हैं। बट इन फंड फ्लो हम जो हमारी वर्किंग कैपिटल में, हमारे एसेट्स में, लायबिलिटीज में, सब में जो चेंजेस होते हैं वो हम इजिली गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंड फ्लो। देन सेकेंड पॉइंट देखिए, यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। ये हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में, किसमें, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। इजिली हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कैश फ्लो में क्या है, यूजफुल इन फाइंडिंग ऑफ नेट कैश फ्लो। इससे हम ओनली कैश फ्लो की, जो हमारा बिजनेस का कैश का आउटफ्लो है, इनफ्लो है, उसको ही क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देन थर्ड वन देखिए, फंड फ्लो में क्या है, कंप्यूट्स डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, इसमें हम सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के बारे में डिफरेंस भी देख सकते हैं। बट कैश फ्लो में क्या है, स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस एंड आफ्टर एडजस्टमेंट्स कम आउट विद द नेट कैश फ्लो एंड इन आउटफ्लो। इसमें हमारे क्या है, ओपनिंग बैलेंस के साथ एडजस्टमेंट्स को कम नेट कैश फ्लो एंड आउटफ्लो, हमारा जो नेट कैश फ्लो और आउटफ्लो, इससे हम इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, एक्यूरल बेसिस। फंड फ्लो स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर होती हैं ऑन ए एक्यूरल बेसिस। ठीक है, बट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है ओनली ऑन कैश बेसिस, ये सिर्फ कैश बेसिस पर प्रिपेयर होती हैं। देन आगे देखिए, इट इज़ नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फंड फ्लो है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट इससे हम जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को गो थ्रू हो सकते हैं, हमें पता लग जाता है। और जो कैश फ्लो है वो क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट जो फंड फ्लो है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, सेकंड लास्ट क्या है, यूज फॉर कैपिटल बजटिंग। जो फंड फ्लो होता है, क्योंकि इससे हमें चेंजेस पता लगते हैं एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल में, तो इससे क्या होता है, हमारा जो कैपिटल हमने कितना इन्वेस्ट करना है उसका बजट करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। बट ऑन द अदर हैंड कैश फ्लो क्या है, यूज फॉर कैश बजटिंग, कि हमने बिजनेस में कितना कैश इन्वेस्ट करना है उसमें ये किसमें हेल्प करता है, बजटिंग करने में, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, कैश कितना बिजनेस में आ रहा है, कितना जा रहा है, उसमें ये हेल्प करता है हमारे बजट को प्रिपेयर करने में। देन लास्ट वन इज क्या, फंड फ्लो में क्या है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस करता है, किसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। बट जो कैश फ्लो है वो शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, किसका, कैश फ्लो का। ठीक है, इसमें हम पर्टिकुलर टाइम के लिए देख सकते हैं कि बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। तो ये था आज का टॉपिक, इसमें कैश फ्लो का मीनिंग, फंड फ्लो का मीनिंग और डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।